चौधरी साहब ना किसी को धोखा देते हैं और ना ही धोखा खाते हैं। मौलाना मौदूदी के खिलाफ 232 किताबें और पंफलेट लिखे गए। अगर वो उनका जवाब देना शुरू कर देते तो तफहीमुल कुरान ना लिख सकते। चौधरी साहब अगर इन लोगों का जवाब दें ना जो यूट्यूब पे बैठे हुए हैं तो फिर चौधरी साहब ना खत्म नबुव्वत वाला बेड़ा उठाते, ना कुरान की तालीम के लिए वो काम करते जो उन्होंने किया है। मैं किसी फंक्शन पे गया, उन्होंने गाड़ी भेजी मुझे लेने के लिए, तो उन्होंने मुझे पहला सवाल किया कि आप अपनी गाड़ी पे आए। मैं कहा इसलिए कि इसके बाद मैंने जो गुफ्तगू करनी है मुझे किसी ने छोड़ने नहीं जाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मेहमान हैं डॉक्टर AR खालिद साहब। इनसे हम पाकिस्तान की सियासत के हवाले से बात करेंगे। एक दो मौज़ूआत पर गुफ्तगू होगी, लेकिन सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से। चौधरी परवेज़ इलाही के दोस्त हैं, उनके साथ कई रियाज़ न्याज़ भी होते हैं। चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से जब वो वज़ीर आला बने उसके बाद से मुसलसल ये कहा जा रहा था कि चौधरी साहब दूसरे कैंप के लिए बात कर रहे हैं, दूसरे कैंप के लिए काम कर रहे हैं, किसी भी वक्त इमरान खान को धोखा दे सकते हैं, दूसरी तरफ मिल सकते हैं। UK दौरे पर गए, उस मौके पर भी ये अफवाहें यहाँ पे फैलाई गई कि नवाज शरीफ से मुलाकात होगी, फलान जर्नैल के लिए वहाँ पे लॉबिंग कर रहे हैं। इमरान खान का साथ देने के हवाले से गुरेजा नजर आते हैं। डॉक्टर AR खालिद साहब के साथ चूँकि चौधरी परवेज़ इलाही के अच्छे तल्लुकात हैं, बराह रास्त गुफ्तगू हो जाती है, फ़ोन पर भी मुलाकातें भी होती रहती हैं। इनसे पूछते हैं कि परवेज़ इलाही को डॉक्टर साहब जिस हद तक जानते हैं, जिस तरह से जानते हैं, क्या ऐसा कुछ सोचा जा सकता है? जनाब डॉक्टर साहब। बहुत मेहरबानी आपकी। यानी ये चौधरी साहब का जो मैं गुजारिश करूं कि ना वो किसी को धोखा देते हैं और ना ही धोखा खाते हैं। अच्छा, ये एक बात बहुत वाज़ेह है। एहतराम करने तो अलग बात है, लेकिन उनको कोई धोखा दे नहीं सकता, और वो इसलिए धोखा नहीं देना चाहते कि उन्होंने हासिल कुछ नहीं किया। मैंने आपको बताया था ना, यानी मुझे अगर इसको थोड़ा सा रूहानी अंदाज से मैं आपको बताऊं कि कुआलालंपुर से आगे एक मलेशिया की रियासत है मलाक्का, उससे पलाव बसियार एक जजीरा है छोटा सा, जिसके बारे में कुछ पता नहीं है कहाँ से लोगों को रिज़्क आता है और कहाँ जाता है। वहाँ एक बुज़ुर्ग हैं जहाँ कहते हैं मास्टर भी जाता है और इंडिया के कई लोग जाते रहे जो वज़ीर आज़म बने। और तो मुझे चूँकि चौधरी साहब से प्यार था तो मैं गया, तो मैंने वहाँ से एक बात की, तो एक हिंदू था, वो कहने लगा जी मैं आपको ले चलता। 4 साढ़े 4 घंटे के बाद हम वहाँ पहुँचे और वहाँ फिर जो $100 पे, यानी कई साल पहले की बात है, वो ली हमने कश्ती, जैसे कहते प्राइवेट नहीं कहते, बंदा कर लिया। वहाँ गए, दुआ की, तो वहाँ जो बैठे थे बुज़ुर्ग, तो उन्होंने कहा कि ये वज़ीर आज़म बन सकता है। मेरे पास लिखा हुआ एक ऐसे बंदे का 2002 का, आज मैं पहली दफ़ा ये इंकशाफ कर रहा हूँ, उस पर लिखा है, जो खबर छपी है कि चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब के सदर बन गए, इसके जो मुस्लिम लीग का, शायद ये खबर है। तो जहाँ परवेज़ इलाही लिखा है ना, उसके अंदर उसने लिखा है वज़ीर आज़म। अच्छा जी। जिस बंदे ने अपने हाथ से लिखा है उसके बारे में ये है कि उसका बहुत मकाम है। मैं मतलब उसे इंकशाफ नहीं कर सकता कि क्या मकाम है। अब इन्होंने जो वो कन्फर्म किया बात वहाँ, जब हम पलाव बसियार गए, उन्होंने कहा ये वज़ीर आज़म बनेंगे। चौधरी साहब अगर इमरान खान के साथ ये समझौता करते कि हम पंजाब में नहीं आऊँगा, मैं वहाँ पे मैं कौमी असम्बली के मेंबर थे ना, पंजाब के भी थे, इन्होंने ये सीट छोड़ते, आज वज़ीर आज़म होते चौधरी परवेज़ इलाही। यानी जिस तरह की उनकी सियासत है, यहाँ किसी को समझ नहीं आई। उनके ताल्लुकात हैं कि सेनेट में नहीं, आपने देखा कि जहांगीर की बहन जहांगीर तरीन की और अल्लामा जवेद इकबाल का बेटा वलीद इकबाल, दोनों सेनेटर बनवा लिए बगैर किसी झगड़े के, जबकि खरीदो फरोख्त हो रही थी। उसमें नून वाले भी शामिल हो गए, उसमें पीपल पार्टी वाले भी शामिल हो गए, उसमें चौधरी साहब भी शामिल। चौधरी साहब ने ऐसा मैनेज किया, तो मतलब वो ये जानते हैं।
अब अगर उनके बारे में जो शुबहात पैदा करते हैं वो वेस्टेड इंटरेस्ट है। और उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि जवाब जाहिला बाशिर खामोशी, ये उनकी पॉलिसी है। मैं किसी फंक्शन पे गया, अपने पुराना है कोई मंसूरे में मेरा लेक्चर था कोई, तो वो उन्होंने गाड़ी भेजी मुझे लेने के लिए। तो जब मैं ड्राइवर से कहा कि आप चलें, सैयद असद गिलानी उस वक्त होते थे पंजाब के सदर, मैंने गाड़ी भेज दी। तो उन्होंने मुझे पहला सवाल किया कि आप अपनी गाड़ी पे आए हैं। मैं कहा इसलिए कि इसके बाद मैंने जो गुफ्तगू कर दी है मुझे किसी ने छोड़ने नहीं जाना। अच्छा, वहाँ मैंने एक बात की, मैंने कहा जी कि मौलाना मौदूदी के ख़िलाफ़ 232 किताबें और पम्फलेट लिखे गए। अगर वो उनका जवाब देना शुरू कर देते तो तफ़हीमुल कुरान ना लिख सकते। चौधरी साहब अगर इन लोगों का जवाब दें ना, जो यूट्यूब पे बैठे हुए हैं, एंकर बने हुए, छोटी छोटी रोज़ कोई अपना सामान बेचने के लिए ये सारी हरकतें होती हैं, तो फिर चौधरी साहब ना ख़त्म नबुव्वत वाला बेड़ा उठाते, ना कुरान की तालीम के लिए वो काम करते जो उन्होंने किया है, कॉलेजों में उन्होंने नाफिज कर दिया है कि शुरू करें। पहले दिन से वो आए हैं, इन दिनों में मेरी उनसे कोई मुलाकात ही नहीं होती, ना मैं सवाल करता हूँ, ना फ़ोन करता हूँ। लंदन में मेरी बात हुई थी उनसे। अच्छा। हाँ, पाकिस्तान आए मेरी कोई मुलाकात, इसलिए कि वो बिजी इतने हैं। अच्छा, लंदन में आपकी क्या बात हुई? क्योंकि उन दिनों हम भी वो बना रहे थे, कोई वीला दूसरे लोगों ने बनाए थे, और सरारियत के हवाले से बातें हो रही थी। अच्छा, नहीं, वो तो चूंकि हंस रहे थे। अच्छा। वो कह रहे थे कि अच्छा मुझे तो इन्हीं से कभी मैं सारा मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं तो मतलब जॉगिंग करता अपने काम करता हूँ, तो वो भी उनकी मसरूफियात थी। कहते हैं एक बंदा ये कहता है असूलन तो ये है कि अगर सियासतदान है क्यों ना मिले नवाज शरीफ से जी। वो इकट्ठे रहे हैं, क्यों ना मिले किसी बंदे से जिससे वो मिलना चाहता है। आज़ाद शहरी है, एक प्राइवेट तौर पे गए हैं, कोई मतलब पंजाब के वज़ीर आला के तौर पे या इमरान के नुमाइंदे के तौर पे नहीं गए। असल में ये शुबहात उस वक्त पैदा हुए और इन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया। जब इमरान की एक वो चलाते हैं इनके मुखालफिन जो है ना कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू, हाँ जी, चलाते हैं। हाँ, इमरान से पूछें कि इमरान वो अब तो तेरे साथ हैं, एक वो मकाम दिखा दे जिसमें तुझे ये तूने तसर दिया था, तेरी जिम्मेदारी है, तूने चौधरी साहब के साथ काम किया है, करना है नहीं करना ना करे। ये जो इल्ज़ाम लगाया है, कोई उनका डकैती का मामला दिखाए वगैरह माफ़ी मांगे कौन से। हाँ जी, लेकिन ये तो उन दिनों की बात है कि जब इनकी सियासत में इख्तलाफ आते हैं। अच्छा, इख्तलाफ में ये तो नहीं मतलब है कि आप वो तो ये देखें कि कितने बड़े ओहदे पर उनको उन्होंने बैठा दिया, तो ये एतमाद की बात है। एहसान नहीं किया। मैंने पहले आपको बताया था कि मुझे मदीना मुनव्वरा में ये इत्तला अल्लाह ताला ने दी थी कि ये अगर उधर चाहते हैं, वो पहले आए थे इनके पास नून वाले कि आप वज़ीर आला बने। इनका वज़ीर आला बनना प्रॉब्लम नहीं था, इन्होंने ये काम ही करने थे। अच्छा, तो आपकी क्या इत्तला है कि परवेज इलाही साहब नवाज शरीफ से मिले हैं वहाँ? नहीं नहीं नहीं। हाँ जी, वो इन खास हालात में अगर मिलते तो फिर वो तो क्यों मिलेंगे? मतलब उनका कौन सा काम ऐसा रुका हुआ है? लेकिन वो जो लोग गुफ्तगू करते हैं वो या इन्हें भी नहीं जानते और या नवाज शरीफ को नहीं जानते या किसी को नहीं जानते। यानी वो जुहला का एक टोला होता है हर माशरे में जिनका काम सिर्फ अफवाह साजी है और समझदार आदमी उस अफवाह पे। आपने आप बताएं कभी आपने चौधरी शुजात साहब के बारे में परवेज साहब से कोई बात सुनी? इतना जो इख्तलाफ हुआ है उन्होंने उनको मतलब है कि या भी उनकी मुखालफत कोई फिक्रा एक बता दें जो कोट करें आप। नहीं ऐसा नहीं। तो मेरा मतलब है जो इतने ग्रेट आदमी है उनका ज़रफ़ इतना बड़ा है, वो आप छोटे छोटे सहाफ़ियों के जवाब थोड़े देंगे। अच्छा, आपने ये कहा कि वज़ीर आज़म बनने के हवाले से कुछ इंकिशाफ हुआ या पेशगोई हुई है, जो भी आप उसको कह लें, तो आप समझते हैं कि वो डिप्टी वज़ीर आज़म बने उससे वो पूरी होगी या वो फुल वज़ीर आज़म बनेंगे? इस हवाले से वो कोई मैं समझता हूँ कि पता नहीं उसमें चांस उनका कितना है, लेकिन अच्छा। अगर वो इमरान के साथ ये समझौता करते कि मैंने पंजाब में नहीं जाना तो वज़ीर आज़म लाजमी बनते जी। आप उनके अलावा यानी शहबाज शरीफ ना वज़ीर आज़म बनता। शहबाज शरीफ को तो उसका भाई कबूल नहीं कर रहा, वो भतीजी कबूल नहीं कर रही है जी, अब जरदारी भी पीछे हो रहा है जी। तो मतलब परवेज साहब ने एक मैं समझता हूँ कि ये इशार किया कि उन्होंने कहा कि मैं पंजाब में और पंजाब में उन्होंने साबित किया बतौर स्पीकर के कि जितनी स्पीकर उन्होंने जितने काम किए या जिस अंदाज से स्मूथली चलाया
यानी नून, पीपल पार्टी, काफ लीग, इमरान खान, इन सारों को इकट्ठा करना और बगैर वोटिंग के इलेक्शन करा देना, ये कुछ अच्छा आपने ये भी कहा जी कि ना तो परवेज इलाही किसी को धोखा देते हैं ना किसी से धोखा खाते हैं। हाँ। अच्छा जब वज़ीर आला का इलेक्शन हुआ तो 10 वोट उनके चौधरी शुजात साहब ने इधर से उधर कर दिए, नहीं ना हुए उस वक्त तो कर दिया, तो उस वक्त चौधरी साहब ने हाथ दिखाया था, क्या किया था? नहीं ना हुए वोट, आखिरी सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तो हो गए, आखिरी कार नहीं हुए, लेकिन उस वक्त तो हो गए। हमजा शहबाज शरीफ वज़ीर आला बन गया, वो वज़ीर आला बन गया। मैं वक्ती तौर पे बात करता हूँ, उस वक्त जो कुछ हाथ करने की कोशिश की चौधरी शुजात हुसैन ने, कर भी दिया उस वक्त। तो काफ लीग के वोट नहीं मिले थे हमजा को जी, काफ लीग को उन्होंने लिखा था ना कि 2 वोट इन्हें, तो नहीं मिले उन्हें असल में। लेकिन परवेज इलाही को भी नहीं मिले ना वो वोट, उस दिन की मैं बात कर रहा हूँ। चौधरी शुजात हुसैन ने जो लेटर लिख दिया था, लेटर पे अमल नहीं ना हुआ था, मैं कहता हूँ उस वक्त तो अमल हो गया था। अच्छा चलिए, अगर ऐसा कर ले तो उन्होंने धोखा खाया तो ना जी, अल्टीमेटली तो वो बने ना। यानी उन्होंने ये देखा, अल्लाह ताला ने शऊर दिया, सूरत तगाबुन में है कि अल्लाह ताला ईमान वालों की हिदायत करता है, उनके दिल में डाल देता है इधर को चल पड़ो। सही, वो तो चल पड़े, उन्होंने देखा कि अदालत मुझे रिलीफ देगी। अच्छा वज़ीर आला बनने के बाद चौधरी परवेज इलाही, आप क्या समझते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने जब पहले वज़ीर आला रहे, जहाँ पे उन्होंने मामला छोड़े थे वहीं से शुरू कर दिए? मेरा ख्याल है उसी दिन से, जिस दिन बने हैं ना, उन्होंने जाते वहीं से शुरू किया। जितने प्रोजेक्ट रुके थे वो असम्बली में आए हैं, असम्बली की ये बिल्डिंग है, ये उन्होंने शुरू की थी, शहबाज शरीफ ने आके रोक दी थी, उन्होंने फिर शुरू कर दिया आके। वो जिस दिन आए हैं उसी दिन से उन्होंने काम शुरू कर दिया। जितने प्रोजेक्ट मतलब उनके थे उस सब पे उन्होंने काम शुरू कर दिया। बल्कि मैं कहूँगा कि अब वो छोड़ दे 1122, वो हो चुका है, रिकग्नाइज्ड, उसकी अब छोड़ दें बात। मतलब है कि अब वो और जो प्रोजेक्ट उनके हैं या और इस तरह का कोई प्रोजेक्ट सामने लेके आए जो बड़ा प्रोजेक्ट हो। सियासत उनके प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें करनी भी नहीं चाहिए। ये है कि जिस दिन ये तो उन्होंने लिख दिया था ना, जो विकी लीक थी उसमें लिखा था कि मुशर्रफ को सबसे ज़्यादा ख़तरा था चौधरी परवेज़ इलाही थे, क्योंकि अगर वो वज़ीर आज़म बन गया तो मुशर्रफ सदर नहीं होगा। अच्छा हाँ, चौधरी साहब को लालच नहीं है किसी अहदे का। मेरे जो मतलब पर्सनली होती है, वो खिदमत के लिए है कि मुझे कुछ चीज़ मिले तो मैं खिदमत करूं। उन पे किसी बंदे का मैं नहीं समझता कि उन पे दबाव है। यानी जो सगा भाई, जो मतलब कज़न है, जो सारा सियासत में इकट्ठे रहे, पुराने रफीक हैं, उनकी उन्होंने नहीं उस तरह बात सुनी। यानी अगर उसने यही कहा था ना कि नून की तरफ से बन जाओ, तो उन्होंने कहा कि मैं इस तरह के समझौते करके नहीं। इमरान ने भी उन्हें बुलाया है, पहले शाह महमूद कुरैशी और ये वगैरह है। मैं तो मदीना में रहा था ना, मुझे तो नहीं डिटेल का पता, लेकिन ये जो दावे करते थे चीमा वगैरह कि हम जो चौधरी साहब को फैसला का इख्तियार देते हैं, फैसले का इख्तियार देते हैं, वो फिर जब फैसला किया तो उनको बांधे फिर। तो इस तरह की मलिक साहब, ये मोटी बात याद रख लें, जिस बंदे का अपने रब से राब्ता है ना, उसे बंदों के साथ राब्ता उसका वाजिबी होता है। वो किसी को नुकसान पहुंचाने पे या फ़ायदा देने पे कादर नहीं समझता। अच्छा जी, चौधरी साहब ऐसे ही बंदे हैं? मेरा ख्याल है। अच्छा, मेरा ख्याल है कि चौधरी साहब जो है ना, वो किसी बंदे को कादर नहीं समझते। वो इमरान हो, वो जरदारी हो, वो एहतराम करेंगे, वो कहेंगे हम पॉलिटिकली मतलब साथ चल रहे हैं। वो जिसे कहते हैं वो राज़िक नहीं समझते, वो समझते मेरी इज्जत मेरे अल्लाह के पास है, मेरा वक़ार मेरे अल्लाह, मेरी रोज़ी, मेरी ज़िंदगी, मेरी हर चीज़ उसके पास है। मैं इन लोगों के साथ, ये तो बेचारे अपने आप से बेजार हैं सारे। डॉक्टर साहब, हम ज़रा कौमी सियासत की बात कर लेते हैं। इमरान खान को हुकूमत से निकालने में इन्होंने क्या क्या इल्ज़ाम लगाए थे, और साथ ये भी कहा था कि ये देखें कि ये रूस जाके बैठ गया, वहाँ से तेल मांग रहा है, वहाँ से गंदम मांग रहा है, उनके साथ मुआहदे कर रहा है, अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। आज इसहाक डार ने अमेरिका से वापसी के बाद ये ऐलान किया है जी कि मैंने अमेरिका को बता दिया है कि हम रूस से उसी तरह ही पेट्रोल लेंगे जिस तरीके से भारत ले रहा है। भारत अगर ले सकता है तो हम क्यों नहीं ले सकते? अगर यही बात इमरान खान कर रहे थे तो ये उनके खिलाफ थे, तो अब यही बात इसहाक डार साहब कर रहे हैं क्या? वो तो सारी बातें जो इमरान कर रहा है वो ये पहले यही करते थे, अब वो बाद में कर रहे हैं। पहले वो कहते थे जी इलेक्शन हूँ, हाँ जी, फ्रेश मैंडेट ले, घर जाओ, इस्तीफा दो। अब इमरान वही बातें कर रहा है जो वो करते थे। हाँ जी।
इसी तरह अब अगर इमरान ने वो कहा ये कि पॉलिसी के तौर पे वो ज़रूरत है, इसहाक डार जो है वो बेचारे ने क्या अमेरिका को कहना है। हाँ जी, वो तो ऐसे धड़ल्ले से कह रहे हैं जैसे अमेरिका के सामने जो अगर वो भी देखना है ना, एक वीडियो है चौधरी परवेज लाई को मिलने आते हैं जो बाइडन जो है। अच्छा जी। तो चौधरी साहब ऐसे आराम से एक वकार से ये भाग के नहीं मिले कि भाई मतलब वो तेजी से आया है, इनके घर में लगी है वो तस्वीर भी। अच्छा। हाँ, एक दफ़ा वो शामी साहब ने उसका जिक्र भी किया कि वो तस्वीर लगी है जो बाइडन और कैरी के साथ जी। और उन्होंने कहा कि हम आपका इलेक्शन नहीं मानेंगे अगर काफ लीग जीत गई। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। साहब ने अपनी किताब में जिक्र किया, चौधरी शुजात साहब ने। अच्छा, अब उन्होंने कहा जो बाइडन साहब अगर तुसी आप जीत जाए सेनेटर का और हम कहीं हम नहीं मानते तो इससे आपको क्या तकलीफ होगी। हाँ। मतलब आप क्यों बात ऐसी करते हैं, तो वो बात कर देते हैं। यानी अगर उनके कोई ये कर्टसी और सूरत है, ईमान और सूरत है। यानी अगर उन्हें डामाडोल हो जाते ना, डामाडोल या किसी की मिन्नत करनी होती तो सबसे पहले शुजात साहब की करते, उन्हें नहीं। इसहाक डार बेचारा क्या हैसियत है, इसने जाके क्या अमेरिका को कहना है। वो तो जैसे ऐसे ही है जैसे हमारे एक दिन मौलवी साहब ने मस्जिद में पढ़ाते हुए, मुशर्रफ का दौर था, मुशर्रफ सुन लो, तो मेरे साथ एक साहब बैठे कहते हैं बात आप बनेगी कुछ। अच्छा। क्या पिद्दी का शोर हुआ। अच्छा, ये खारजा पॉलिसी की थोड़ी बात करते हैं। इमरान खान पर यह भी इल्जाम था कि जी अमेरिका के साथ इसने हमारे तल्लुकात खराब कर दिए। एस्टेब्लिशमेंट भी ये कह रही थी, शहबाज शरीफ तो खोलकर कह रहे थे, और उसके बाद ये तो ऐसे फिर अमेरिका के पाँव में पड़े। लगता था कि जी पाकिस्तान और अमेरिका एक पेज पर इकट्ठे सारा कुछ। फिर शहबाज शरीफ वहाँ दौरे पे गए, DJI से उससे पहले गए थे, जनरल बाजवा साहब वो एक हफ्ते गए, तो बिलावल भुट्टो जरदारी शहबाज शरीफ के साथ वहाँ गए, 2 हफ्ते वहाँ पे रहे, फिर इसहाक डार वहाँ पे रहे। तो इससे तो यही लगता था जी अमेरिका पाकिस्तान के लिए बड़ा नरम गोशा रखता है, बड़ा रिलीफ इन्होंने ले लिया। लेकिन जो बाइडन के एक बयान ने सारी की सारी इनकी पॉलिसी की लापा कर दी। वो इसलिए कि ये जो खतरनाक कौम है पाकिस्तान है, ये जाते हैं ना, ये वहाँ को बाइडन से नहीं मिलते। अच्छा जी। हाँ, ये बेचारे बहुत सारी चीज़ें छुपा के, जैसे होता है ना, मतलब कहते हैं कि कराची रह के आज कार खाते हैं। ये जो अंदाज होते हैं ना, ये पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी में ये मुलाकातें बहुत पहले तय होती हैं, स्वाय उसके कि जो एमरजेंसी में मुलाकात हुई, जो नवाज शरीफ को बुलाया उस वक्त के प्रेसिडेंट ने, क्लिंटन ने, जब कारगिल का मामला हो रहा था, तो नवाज शरीफ ऐसे गया था जैसे चोर जाते हैं, और वापस आया था तो उससे भी ज़्यादा बदतर हालत में सहमा हुआ। वो मुलाकात अदरवाइज बहुत पहले तय होती हैं कि किसने किस तरह मिलना है। ये वहाँ वैसे ही शॉपिंग शूपिंग करके अच्छे होटल में ठहर के खाने खा के आगे को पाकिस्तानियों से मिल लिया, इससे नहीं ताल्लुकात बनते, इससे नहीं ताल्लुकात बनते। ताल्लुकात वो है ना जो इमरान गया है, चलें, आपको पता है मैं इमरान को क्रिटिसाइज करता हूँ। इमरान गया है तो ट्रंप के साथ जिस तरह वो बैठा है, जिस तरह उसने गुफ्तगू की है, वो नज़र आता है कि किसी आज़ाद मुल्क का एक वज़ीर आज़म आया है। ये क्या क्या ऐसे मतलब हाथ जोड़ जोड़ के तो माफिया मांग रहे हैं और मिन्नतें कर रहे हैं, मतलब वकार से बात करें आप। कायदे आज़म से एक बंदे ने ऐसे हाथ मिलाया तो चूम लिया उस बंदे ने। जेंटलमैन, डोंट लूज योर सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट होती। उसी वक्त बुश ने कहा था ना कि मैं तैयार हूँ, अगर इमरान ने कहा ना कि आप कश्मीर का मसला हल कराएं, मतलब पॉलिसी बीच में आए कहीं, उन्होंने कहा मैं तैयार हूँ अगर फ्री कैन रजामंद है। फॉरेन पॉलिसी जो है वो उस वक्त कामयाब होती है जब आप अपने पाँव पे खड़े हों। मांगने के लिए जाने वाले बंदे की फॉरेन पॉलिसी नहीं होती। अगर आपने किस मांगने जाना है ना, उनकी मिन्नत करनी है। अमेरिका में रहा, मैं बड़ी यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिए, वॉइस ऑफ अमेरिका, अमेरिकन टीवी पे मेरे इंटरव्यू, अखबारों में इंटरव्यू छपे। अमेरिकन को ये पता ही नहीं है, आम बंदों को, कि पाकिस्तान क्या है क्या नहीं। वो कहते हैं आप, बल्कि जैसे जो एक बहुत बड़ा था स्टीव ब्राउन, लैरी किंग यहाँ इस इलाके में चूँकि मशहूर था, तो लैरी किंग का वो क्लास फेलो था, तो उसने कहा आई नो वेरी लिटल अबाउट योर कंट्री। तस्लीम किया उसने, मेरे साथ इंटरव्यू शुरू इस तरह किया। तो जब उसने कहा ना आप एटम बम बना रहे, अभी नहीं बना था, 90 की बात है, बन गया था लेकिन अनाउंस नहीं हुआ था। तो मैंने कहा सर्टेनली यू आर नोइंग वेरी लिटल अबाउट माई कंट्री। मैं उसे मतलब उसी का फिक्रा लेकर उसे दबा दिया।
उनको ये दिलचस्पी नहीं जिस तरह ये आप करते हैं कि भाई पता नहीं क्या हो जाएगा, रूस से तेल लेना है, फलान लेना है, ये छोटी सतह के मामलात होते हैं। अगर इमरान वो पॉलिसी वही फॉलो होगी, अगर उस वक्त तो यहाँ से शोर मचाना कि क्यों तेल रहे हैं, अमेरिका नाराज़ हो गया है, तो तब आप तेल ले रहे हैं तो अमेरिका राज़ी हो जाएगा। पॉलिसी आपकी आज़ाद शहरी है, आज़ाद मुल्क है, आपके यूएनओ में एक पोजीशन है और तस्लीम शुदा है कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। उसमें किसी बंदे को ब्लेम, हमारे यहाँ असल में ब्लेम गेम बड़ी है और दूसरा बंदा जो है वो ज़रा थोड़ा सा डाउन हो जाता। अगर इमरान के 5 साल करती और वो ले लेता तो आपका ख्याल है अमेरिका को भी हमला कर देना था? कुछ भी नहीं होता। आपकी पॉलिसी है। सिर्फ वो जो मामला जो है उसने जो बात की वो भी क्लैरिफिकेशन आ गई है कि जो बाइडन ने इस तरह की बात नहीं की जी। और वो तो बेचारा जो वज़ीर ख़ारिजा वो तो बता रहा था उसने इस जगह की थी, उसने फलां जगह की थी। भाई बात अगर की है तो बात की है, किसी जगह की है। वो आप इतने कमज़ोर हो चुके हैं आपस में लड़ लड़ के और बेअसूलियाँ। आज वो अख्तर मैंगल और एक वो बहावलपुर का जो है पीरज़ादा, वो कह रहे थे कि जैसे कि हमें तो धकेल दिया जाता है, कभी इधर भेज दिया कभी इधर भेज दिया और हम तो बकाऊ माल हैं जैसे। मेरा मतलब है आपको खुद शर्म आनी शुरू हो जाती है अपनी। मैं कहता हूँ कि मुखालफत करें असूल की। जैसे मैंने कहा ना, मैं इमरान की जगह होता ना तो मैंने अगर ये किसी के बारे में कहा होता तो मैं कहता I'm सॉरी कि मैंने गलत कहा था, मेरी इतला गलत थी, मैंने करीब से देखा है, वो ऐसा बंदा नहीं है। अब खाली मामला माशरा ठीक हो जाएगा जी जी। यानी अगर मैंने उस पिछले भी किसी प्रोग्राम में शहबाज शरीफ को चेरी ब्लॉसम, लोग जूते पहनते नहीं जहाँ पॉलिश होती है मैं क्या उसे क्या मतलब, तो सारी कर ले यार हम सारी भाई मुझे सुबह ही हालात बेहतर हो जाएं। और जब आए ना परवेज साहब थे उस वक्त कौमी असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, तो नवाज शरीफ एंड पार्टी तो नवाज शरीफ एंड पार्टी ने छोड़ दी वो अपनी हुकूमत जो पीपल पार्टी के साथ ये शामिल हुए थे। तो इन्होंने कहा कि नसार को बना दें। अच्छा, मैंने कहा कि अगर नवाज शरीफ इस वक्त कह दे, इन्होंने पूछा ना कौन होगा आपका अपोजिशन लीडर, तो मैं कहा अगर कह दे कि परवेज साहब हमारे भाई हैं तो जारी रखेंगे, तो ये कल ही इस मुल्क के हालात भी बदल जाएंगे और ताल्लुकात भी ठीक हो जाएंगे। तो फिर मेरे एक वाइस चांसलर थे, कहने लगे अकल कहाँ से लाएं हौसला बर्दाश्त सारा कुछ, यानी सारा कुछ तो आपने नहीं ना बन जाना। अब प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा सियासतदान है ना वो हर चीज़ अपने कब्जे में लेना चाहता है। इमरान ने यही गलती की। कल परसों भी कह रहा था, एक बंदा लगाया गया है और तेरा क्या काम है लोगों के जर्नैलों पे, तेरा एरिया ही नहीं है, तूने बात करनी है सियासत की कर, सियासतदानों पे कर, है जी। तो उस इलाके में ना जा। इसी तरह वो जो है वो सियासत में ना आए। सुबह ठीक हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत इस सेगमेंट में अगले के लिए फिर आपको तकलीफ देंगे। बहुत मेहरबानी।